बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं क्यूबिटल फोसा की वीडियो को। क्यूबिटल फोसा बेसिकली हमारे पास एक ट्रायंगुलर एरिया होता है फ्रंट ऑफ एल्बो और ये होमोलॉगस होता है विद द पोप्लिटियल फोसा ऑफ द लोअर लिम्ब। जो क्यूबिटल फोसा होता है वो हमारे पास एंटीरियर साइड ऑफ द एल्बो जॉइंट प्रेजेंट होता है, जबकि जो पोप्लिटियल फोसा होता है वो हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट में प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमने 4 पॉइंट्स को पढ़ना है। नंबर 1 पॉइंट हम पढ़ेंगे कि इसकी बाउंड्रीज कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसकी रूफ कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि इसका फ्लोर कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और आखिर पे हम पढ़ेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें से पास करें, यानी कंटेंट्स ऑफ क्यूबिटल फोसा को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउंड्रीज को देख लेते हैं। बाउंड्रीज को पढ़ने के लिए हमारे पास ये वाली डायग्राम है, जिसमें ये हमारे पास है जी लेटरल साइड और ये है जी मीडियल साइड। लेटरल साइड पे हमारे पास ये जो मसल है ये हमारे पास है जी ब्रेकियोरेडियलिस मसल, और हमारे पास मीडियली हमारे पास प्रोनेटर टीरीज मसल है। तो लेटरली हमारे पास कौन बाउंड्री इसकी बनाएगा, बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस मसल। तो ये जो हमारे पास है जी ये है जी मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस मसल। इसके बाद हम मीडियली इसकी बाउंड्री को देख लेते हैं। मीडियली हमारे पास लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टीरीज मसल है। ये हमारे पास जो मसल है ये है जी प्रोनेटर टीरीज, और ये है जी इसकी लेटरल बाउंड्री, जो कि हमारे पास मीडियल बाउंड्री बना रहा होता है क्यूबिटल फोसा की। उसके बाद हम इसकी बेस को देख लेते हैं। बेस हमारे पास अपवर्ड होती है और ये इमेजिनरी लाइन के तौर पर रिप्रेजेंट होती है, जो कि 2 एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस को आपस में मिला रही होती है। ये हमारे पास है जी बेस ऑफ क्यूबिटल फोसा, जो कि एक इमेजिनरी लाइन के तौर पर हमें रिप्रेजेंट होती है, जो 2 एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, यानी ये हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल है, ये मीडियल एपिकोंडाइल है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन इन दोनों कोंडाइल एपिकोंडाइल्स को आपस में ज्वाइन कर रही है, ये हमारे पास बनाती है बेस ऑफ क्यूबिटल फोसा, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास अपवर्ड्स होती है। उसके बाद एपेक्स की बात कर ले तो एपेक्स हमारे पास होती है डाउनवर्ड्स, और ये हमारे पास वो एरिया बनाता है जहाँ पे ये दोनों दो मसल हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी ब्रेकियोरेडियलिस और प्रोनेटर टीरीज एक दूसरे को आपस में क्रॉस करते हैं। तो ये जो हमारे पास जगह है इसको हम कहते हैं जी एपेक्स ऑफ क्यूबिटल फोसा। अच्छा, अब हम इसको 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास होता है जी क्यूबिटल फोसा, जिसमें ये जो मसल हमारे पास है ये हमारे पास है जी ब्रेकियोरेडियलिस का मसल, और ये जो मसल है हमारे पास ये है जी प्रोनेटर टीरीज। तो ये हमारे पास है जी क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज, जिसमें यहाँ पे हमारे पास होती है जी एपेक्स, और यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन 2 एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस पे प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं जी बेस ऑफ द क्यूबिटल फोसा। अच्छा, अब इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि लेटरली हमारे पास ये जो मसल है ये हमारे पास है जी ब्रेकियोरेडियलिस का मसल, और यहाँ पे ये जो मसल है हमारे पास ये है जी प्रोनेटर टीरीज का मसल। अच्छा, अब हमने बात कर ली थी बाउंड्रीज की, अब हम बात करेंगे रूफ की, यानी दूसरा पॉइंट हम पढ़ने लगे हैं रूफ। रूफ में हमारे पास सबसे पहले स्किन आ जाएगी, उसके नीचे हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया आ जाएगा। सुपरफिशियल फेशिया में हमारे पास मीडियन क्यूबिटल वेन होती है, जो कि सिफेलिक और बेसिलिक वेन के दरमियान एक कनेक्शन के तौर पर काम कर रही होती है। तो बेसिलिक वेन के साथ हमारे पास जो नर्व होती है उसे हम कहते हैं जी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, क्योंकि बेसिलिक वेन हमारे पास बेसिकली मीडियल साइड पे होती है। उसके अलावा सिफेलिक वेन पे हमारे पास जो नर्व होती है उसके साथ उसे हम कहते हैं जी लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो क्योंकि सिफेलिक वेन हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट पे होती है, इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है, माँ बाप लाडला चाइल्ड। एम स्टैंड फॉर मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। उसके साथ हमारे पास होती है बेसिलिक वेन, तो बी स्टैंड फॉर द बेसिलिक वेन। फिर उसके बाद एल स्टैंड फॉर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, सी स्टैंड फॉर द सिफेलिक वेन। उसके बाद स्किन हो गया, हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया हो गया, उसके बाद हमारे पास डीप फेशिया होता है, और उसके अलावा हमारे पास होता है जी बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमने इस डायग्राम में शो किया है। ये हमारे पास है जी लेटरल एस्पेक्ट, और ये है जी मीडियल एस्पेक्ट। तो लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास है जी सिफेलिक वेन, सिफेलिक वेन के साथ हमारे पास है जी लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, सिफेलिक वेन, और उसके साथ हमारे पास लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। उसके अलावा हम मीडियल एस्पेक्ट पे देखें तो हमारे पास है जी बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन के साथ हमारे पास है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और यहाँ पे हमारे पास जो बेसिलिक और सिफेलिक वेन को आपस में ज्वाइन कर रही है ये हमारे पास है जी मीडियन क्यूबिटल वेन। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास पर्पल कलर में, इसे हम कहते हैं बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। अच्छा, अब रूफ को समझने के लिए हमारे पास 3D डायग्राम है, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। उसके अलावा ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है जी ये है जी मीडियन क्यूबिटल वेन, और लेटरल साइड पे हमारे पास है जी सिफेलिक वेन, और मीडियल साइड पे हमारे पास है जी बेसिलिक वेन। उसके अलावा जो इनके साथ ये जो नर्व्स हैं, यहाँ पे हमारे पास होगी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और यहाँ पे हमारे पास होगी लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म।
अच्छा, यहाँ तक हमने 2 पॉइंट्स को पढ़ लिए कि इनकी बाउंड्रीज कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके अलावा हमने रूफ को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इसका फ्लोर कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 2 मसल आते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है जी ब्रेकियालिस का मसल, और नंबर 2 हमारे पास सुपिनेटर का मसल आता है, जो कि रेडियस बोन को रेडियस बोन के अपर एंड को सराउंड कर रहा होता है। तो 2 मसल कौन कौन से, ब्रेकियालिस और सुपिनेटर का मसल। ये इस डायग्राम में दिखाया गया, ये अल्ना बोन है हमारे पास और ये रेडियस बोन है। तो ये जो मसल है हमारे पास, ये है जी ब्रेकियालिस का मसल, और अपर एंड ऑफ रेडियस को जो सराउंड कर रहा है मसल, ये हमारे पास सुपिनेटर मसल है। उसके अलावा इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जी लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास ये जो बोन है, ये हमारे पास रेडियस बोन है, और मीडियल एस्पेक्ट में हमारे पास अल्ना बोन है, और यहाँ पे हमारे पास ह्यूमरस बोन है। तो ये जो मसल है हमारे पास, ये हमारे पास है जी ब्रेकियालिस का मसल, और ये जो अपर एंड ऑफ रेडियस को सराउंड कर रहा है मसल, उसे हम कहते हैं जी सुपिनेटर मसल। तो ये जो 2 मसल है, ये हमारे पास फ्लोर ऑफ क्यूबिटल फोसा को बना रहे होते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास ये जो बोन है, ये हमारे पास रेडियस बोन है। तो ये जो मसल इसको सराउंड कर रहा है, इसे हम कहते हैं जी सुपिनेटर मसल। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो मसल है, इसे हम कहते हैं जी ब्रेकियालिस मसल, जो फ्लोर ऑफ क्यूबिटल फोसा को बना रहा होता है। उसके बाद इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो हमारे पास है जी कंटेंट्स ऑफ क्यूबिटल फोसा कौन कौन से हैं। तो इसको हमने पूरे एक सीक्वेंस से याद रखना है। तो इसके लिए हमारे पास निमोनिक है MBBR। तो मीडियल टू लेटरल साइड हमारे पास ये निमोनिक होता है। तो M स्टैंड फॉर यानी मोस्ट मीडियल हमारे पास जो यानी ऐसे ये सीक्वेंस चलेगा ना, तो मीडियल टू लेटरल साइड। तो M स्टैंड फॉर हमारे पास मीडियन नर्व, ठीक है। उसके बाद B स्टैंड फॉर ब्रेकियल आर्टरी, फिर नेक्स्ट B स्टैंड फॉर बाइसेप ब्रेकियल टेंडन, एंड नेक्स्ट R स्टैंड फॉर द रेडियल नर्व। तो ये थे हमारे पास कंटेंट्स ऑफ क्यूबिटल फोसा। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं मोस्ट मीडियली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं जी मीडियन नर्व, जो 2 हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज के दरमियान से पास कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आती है ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद हमारे पास बाइसेप ब्रेकियल का टेंडन आता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी रेडियल नर्व। अच्छा, अब कंटेंट्स को समझने के लिए ये वाली डायग्राम भी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास है जी मीडियन नर्व, उसके साथ ये हमारे पास है जी ब्रेकियल आर्टरी, उसके साथ ये जो हमारे पास टेंडन है, ये बाइसेप ब्रेकियल का टेंडन है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है जी रेडियल नर्व। तो MBBR से हमारे पास ये कंटेंट्स कंप्लीट होते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा क्यूबिटल फोसा के बारे में।